लेवल ऑफ निचेस क्या है आपके पास। तो एक निच के जो है वो बेसिकली 3 लेवल होते हैं। मोस्टली में तो ये चीज वैलिड है कि आपके पास इसके 3 लेवल होते हैं। एक आपके पास माइक्रो लेवल कहलाता है, एक आपके पास मेसो लेवल कहलाता है और तीसरा आपके पास मैक्रो लेवल कहलाता है। माइक्रो सबसे छोटा है, मैक्रो सबसे बड़ा है और मेसो जो है वो एक दरमियानी लेवल है। जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो माइक्रो का मतलब ये होता है, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि इसको फर्दर हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ये उसका सबसे छोटा लेवल है। मसलन अगर हम इसको समझने के लिए अगर हम पेट्स की एग्जांपल दे दें तो पेट्स में अगर हम आप काम कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर उसके ऊपर कैटेगरी के ऊपर डॉग्स की, फॉर एग्जांपल आप जो है वो ब्रीड एक चूज कर लेते हैं, आप कहते हैं जी मैंने बुल डॉग पे काम करना है। या अगर आप कैट्स पे जाके कोई एक कैट कैटेगरी उठा लेते हैं या पैरट्स में जाके पैरट्स की कैटेगरी उठा लेते हैं और उसके ऊपर आप काम करना शुरू कर देते हैं, तो ये इसका स्मॉलेस्ट लेवल है। यानी आप एक ब्रीड के ऊपर काम कर रहे हैं, ब्रीड से आगे आप किसी लेवल पे नहीं जा सकते, ये सबसे छोटा लेवल होगा। लेकिन अगर हम इसका दरमियाना लेवल कहें तो वो क्या होगा आपके पास कि अगर आप डॉग्स पे काम करना शुरू कर देते हैं कि डॉग्स की आगे फर्दर काफी ज्यादा ब्रीड्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, ये इसका क्या है दरमियाना लेवल है कि इसके अंदर बहुत सी छोटी माइक्रो निचेस आपके पास अवेलेबल होती हैं जिनमें से किसी के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। मसलन बुल डॉग की जगह पे कोई और ब्रीड भी आप जो है वो उठा के, लैब्राडोर है या और बेशबहा इसकी मतलब वो है टाइप्स हैं, आप ब्रीड्स हैं, तो उसमें आप काम कर सकते हैं। तीसरा जो आपके पास लेवल है दैट इज मैक्रो लेवल, जिसमें आप एक इन जनरल पेट्स की ब्लॉग बना लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो पेट्स की ब्लॉग के अंदर आप अब कोई डॉग्स भी डाल सकते हैं, आप उसमें कैट्स भी डाल सकते हैं, पैरट्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं, आप फिश के ऊपर भी काम कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो ऑन, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। सो ये कॉम्बिनेशन ऑफ मेसो निचेस है, यानी जो आपकी माइक्रो निचेस का कॉम्बिनेशन था वो मेसो कहला रहा है और जो मेसो का कॉम्बिनेशन आगे से है वो आपके पास मैक्रो कहला रहा है। तो ये एक बहुत ब्रॉडर लेवल आपके पास आ जाता है। अब इसके हम देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंट जो है वो फीचर्स और या प्रोज एंड कॉन्स इसके होते हैं। नॉर्मली माइक्रो में आपके पास जो है वो कंपटीशन नॉर्मली लो होता है। लो किस तरह से होता है, बज़ाहिर तो इसको देखने में लगना चाहिए कि ये हाई होना चाहिए, लेकिन ये लो इस सेंस में होता है कि नॉर्मली जो बड़ी कंपनीज होती हैं, बहुत बड़े जो कह लो कंपेटिटर्स होते हैं, वो नॉर्मली इनको टारगेट नहीं करते। वो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं या मैसो लेवल पे काम कर रहे होते हैं, माइक्रो लेवल पे नॉर्मली वो बहुत कम आते हैं। सो इस सेंस में इसमें थोड़ा सा जो है वो कंपटीशन लो होता है, आपके पास कंपेटिटर नॉर्मली कम होते हैं एज कंपेयर टू बाकी जो 2 कैटेगरीज हैं। लेकिन अगर आप मेसो लेवल पे चले जाते हैं तो उस सूरत में क्या होता है आपके पास कि आपके पास कंपेटिटर जो है वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। मसलन अगर आप डॉग्स पे काम कर रहे हैं तो आपको डॉग्स के ऊपर स्पेशलाइज वेबसाइट बहुत ज्यादा मिल जाएंगी। खाली बुल डॉग के ऊपर जब आप फाइंड करने बैठेंगे तो हो सकता है कि आपको इतने लोग ना मिलें, यानी आपके कंपेटिटर जो है वो बेसिकली वही होंगे जो जो आपको 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 सर्च करने के ऊपर मिल रहे हैं। तो अगर आप बुल डॉग को ऊपर सर्च करते हैं और आप देखते हैं कि वहां पर आपको जो है वो 10 कंपेटिटर मिल रहे हैं या 15 कंपेटिटर मिल रहे हैं, तो आप अगर डॉग्स के लेवल पे जाते हैं तो वो लिस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपको बहुत वहां पे कंपनीज भी समहाउ देखने को मिलेंगी और बड़े कंपेटिटर या टीम जो है लेवल पे लोग काम कर रहे होंगे आपको मिलेंगे, जिसमें जाहिर है कोई उनके डिफरेंट ब्रीड्स के ऊपर स्पेशलाइज होंगे जो लिख रहे होंगे लोग, या उसकी उनको अवेयरनेस होगी। जब आप मैक्रो लेवल पे चले जाते हैं तो ये कंपटीशन और ज्यादा हाई हो जाता है। ये कंपटीशन हाई सेंस में हो जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं माइक्रो लेवल पे हूँ, उसका मतलब मैं डॉग्स पे भी लिख रहा हूँ, मैं कैट पे भी लिख रहा हूँ, मैं पैरट्स पे भी लिख रहा हूँ, मैं फिश पे भी लिख रहा हूँ एंड सो ऑन सो ऑन। सो जब आप इन सब के ऊपर लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके हर निच के लोग जो है वो आपके कंपेटिटर हैं। मसलन जो डॉग पे काम कर रहे हैं वो भी आपके कंपेटिटर हैं, जो कैट्स पे काम कर रहे हैं वो भी आपके कंपेटिटर हैं, जो पैरट्स पे काम कर रहे हैं वो भी आपके कंपेटिटर हैं। सो कंपेटिटर की लिस्ट जो है वो क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है, क्योंकि जाहिर है जिस जिस निच को भी, मैसो निच को या माइक्रो निच को आप टारगेट कर रहे हैं मैक्रो के अंदर, वो सब के सब आपके इनडायरेक्ट कंपेटिटर बन जाते हैं और जाहिर है आपने उन सब को compete करना होता है। सो इस लिहाज से जो है वो आपके पास जो मैक्रो है वो कह सकते हैं कि आपका जो है वो सबसे
हाई कंपटीशन आपका कंसिडर होता है, क्योंकि उसमें आपके पास बहुत ज्यादा कंपेटिटर इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपके पास माइक्रो में क्या होता है कि जो टॉपिक्स हैं वो बहुत कम होते हैं, लेस टॉपिक टू वर्क ऑन। लाइक आप अगर बुल डॉग के ऊपर काम कर रहे हैं तो जाहिर है बुल डॉग के ऊपर एक लिमिट है टॉपिक्स को फाइंड आउट करने की, उसके बाद आपको टॉपिक्स नहीं मिलेंगे। तो हो सकता है कि आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में भी 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद आपके लिए मजीद जो है वो टॉपिक फाइंड करना मुश्किल हो जाए माइक्रो निच के अंदर रहते हुए। लेकिन जब आप मेसो निच के अंदर जाते हैं तो उस सूरत में आपके पास क्या होता है, कंपैरेटिवली टॉपिक जो है वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। अगर हम माइक्रो के हिसाब से बात करें, मसलन डॉग्स की अगर हम खाली बात कर लेते हैं तो उसमें काफी ज्यादा आगे ब्रीड्स होती हैं। तो वो सब की सब ब्रीड्स के ऊपर जब आप काम करेंगे तो आपके पास अगर वो दौरानिया जो माइक्रो में आपके पास 1-1.5 साल का होगा, ये हो सकता है आपको 4-5 साल, मे बी इससे ज्यादा आपको टाइम जो है वो लग जाए इन सब टॉपिक्स के ऊपर लिखते हुए, और आपको टॉपिक से किसी किस्म की कोई कमी महसूस नहीं होगी। और जब आप चले जाते हैं मैसो लेवल, मैक्रो लेवल के ऊपर, तो आपके पास अनलिमिटेड टॉपिक्स होते हैं, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड। ठीक है जी, क्योंकि आपके पास जो है वो अब डॉग्स भी आ गए हैं, आपके पास कैट्स भी आ गई हैं, आपके पास फिश भी आ गई हैं, और फर्दर उनके आगे जो है वो सारे के सारे टॉपिक्स भी आपके पास ओपन हैं, तो आप किसी भी टॉपिक के ऊपर जो है वो लिख सकते हैं। तो लिहाजा ये टॉपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास मैक्रो में कोई लिमिट नहीं है। मैसो के अंदर आपके पास कंपैरेटिवली थोड़े से कम होते हैं एज कंपेयर टू मैक्रो, बट स्टिल इट्स अ वेरी ब्रॉड लेवल। लेकिन जब आप माइक्रो लेवल पे चले जाते हैं तो आपके पास टॉपिक्स की कमी होना शुरू हो जाती है, और जाहिर है आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम आपको फिर ऐसे टॉपिक्स को भी टारगेट करना पड़ता है जो बहुत ज्यादा कंपेटिटिव टॉपिक होते हैं, बिकॉज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बच जाता। तो उस वक्त फिर आपके पास जो है ना वो आपके लिए थोड़ा सा रैंकिंग और सब मामला जो है वो थोड़ा टफ होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद सबसे इजी जो रैंक जो है वो आपके पास माइक्रो है। माइक्रो इजी टू रैंक है, जैसे कि हमने ऊपर बात की कंपेटिटर कम है, तो जब आपके पास कंपेटिटर कम होते हैं तो डेफिनेटली आपके पास रैंकिंग में थोड़ी सी उसके अंदर आसानी हो जाती है, क्योंकि आपके पास बड़े कंपेटिटर भी नहीं होते। एक बात, बड़ी वेबसाइट आपकी कंपेटिटर नहीं होती, और दूसरी बात ये है कि आपके पास जो है वो लो नंबर ऑफ कंपेटिटर्स आपके पास होते हैं, कि इतना ज्यादा कंपेटिटर्स नहीं होते। तो उस सूरत में भी आपको इजी होता है उसको थोड़ा सा रैंक करने में। मैसो लेवल पे जब आप चले जाते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली माइक्रो से ज्यादा मुश्किल हो जाता है आपको जो है वो रैंक करना, क्योंकि जाहिर है अगर आप खाली स्पेशलाइज्ड हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक पेट रखा हुआ है, बुल डॉग रखा हुआ है, तो बुल डॉग की आपको जो अवेयरनेस है, या बुल डॉग के ऊपर अगर आप खुद को, मतलब आप खुद लिखना चाहते हैं और आप उसके ऊपर रिसर्च करते हैं और आपके उसके ऊपर पढ़ते हैं, तो एक वक्त आएगा कि आप अपने आप को उसके अंदर जो है वो महसूस करेंगे कि आप एक बहुत अच्छा नॉलेज आपके पास आ गया है, आपको काफी बड़ी अच्छी नौ हो है उसके बारे में। तो इसी, लेकिन जब आप मैसो लेवल पे चले जाते हैं तो आपके पास कई डॉग्स हैं, तो कई उनकी ब्रीड्स हैं, तो जाहिर है आप उसके अंदर आपके लिए उसमें इस लेवल का नॉलेज गेन करना मुश्किल हो जाता है, और जाहिर है आप उस लेवल पे लिख भी नहीं सकते। वो आपको राइटर्स भी देखने पड़ता है कि आपको इस ऐसे राइटर्स हों कि जो बहुत अच्छी रिसर्च करने वाले हों, या आप मल्टीपल राइटर्स को एंगेज कर लेते हैं जो कि किसी एक को एक ब्रीड के ऊपर लगा दिया, दूसरे को दूसरे ब्रीड पे लगा दिया, तीसरे को तीसरी ब्रीड पे लगा दिया, सो दैट वो सब के सब अपनी अपनी ब्रीड के अंदर स्पेशलाइज होते हो जाएं, और फिर आपके लिए तो जाहिर है ये चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट होना शुरू हो जाती है, रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए मुश्किल होती है, क्योंकि आपके पास अब जो जितने भी माइक्रो वाले थे वो सारे आपके कंपेटिटर बन चुके हैं। क्योंकि माइक्रो में अगर कोई बुल डॉग पे काम कर रहा है, या अगर कोई दूसरी किसी ब्रीड के ऊपर काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल आप कैट्स की भी इसी तरह से बात कर लेते हैं कि अगर आप वो डिफरेंट ब्रीड्स पे काम कर रहा है, तो वो सारे के सारे जब आप मैसो में आते हैं तो वो सब आपके कंपेटिटर हैं। तो वो लिस्ट तो है ही है, लेकिन मैसो वाले भी शामिल हो जाते हैं, तो आपके पास ज्यादा कंपेटिटर होंगे, तो डेफिनेटली रैंकिंग थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। मैक्रो लेवल के ऊपर जाके वो ऑब्वियसली और बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पेट्स को टारगेट कर रहे होते हैं। अब आप डॉग्स को भी कर रहे हैं, कैट्स को भी कर रहे हैं, सो ऑन सो ऑन। सो रैंकिंग जो है वो इस एतबार से यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी टफ होना शुरू हो जाती है, जैसे जैसे आप जो है वो मूव करते हैं ब्रॉडर लेवल के ऊपर।
अच्छा, एक इसमें एस्पेक्ट ये है कि आप जो है वो फोकस रहते हैं माइक्रो के अंदर। ज़ाहिर है अगर आप सिर्फ बुलडॉग पे काम कर रहे हैं तो आपका फोकस तमाम तर क्या होगा, बुलडॉग के ऊपर होगा। और ऑब्वियसली ये एक बड़ा की फैक्टर है कि जब आप किसी एक चीज़ पे फोकस रहते हैं तो आपके लिए समहाउ उसमें आसानी होती है, क्योंकि आप उसमें ज़ाहिर एक्सपर्ट बन सकते हैं आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। अगर आप उसके बारे में पढ़ते रहते हैं, उसके बारे में टॉपिक रिसर्च करते रहते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को जो है वो समझने का मौका मिल जाता है। लेकिन जब आप मैसो पे जाते हैं तो आपका फोकस थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मसलन आप डॉग्स की बात करेंगे तो काफ़ी ब्रीड्स हैं आपके पास, कैट्स की बात करेंगे उसमें काफ़ी ब्रीड्स हैं, तो जब आप उन पे चले जाते हैं तो आपका फोकस थोड़ा-सा जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन जो लास्ट लेवल है, मैक्रो लेवल है, इसमें डिस्ट्रैक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मसलन जब आप किसी बहुत बड़ी निच के ऊपर मैक्रो निच पे काम कर रहे हैं, तो उस सूरत में क्या होगा कि आप कभी जो है वो डॉग्स पे काम करना शुरू कर देंगे, कभी आप कैट्स पे काम करना शुरू कर देंगे, कभी आप फिश का टॉपिक ढूंढना शुरू कर देंगे, सो ऑन एंड सो ऑन। मतलब वहां पे आपके पास काफी ज्यादा जो है वो आपके पास क्या लेंगे मैसो निचेस हैं, तो आपकी तवज्जो किसी एक खास उसके ऊपर मरकूज नहीं रहेगी। जाहिर है आप जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली स्विच कर रहे होंगे, कभी एक पे, कभी दूसरे पे, कभी तीसरे पे। तो अगर आप एक ही के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं तो टॉपिक्स काफी ज्यादा इन हैंड आपके रहते हैं, या चीजें आपके माइंड में रहती हैं। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, नीचे पे काम कर रहे होते हैं, तो उस सूरत में होता क्या है कि आपके पास जो है वो आपके जहन में चीजें जरा जो है वो नहीं रहती कि एक दिन में आपने काम कर दिया डॉग पे, दूसरे दिन आप कैट पे स्विच हो गए, तीसरे दिन आपने पैरेट वाले को टॉपिक देना है, चौथे दिन आपने किसी और को टॉपिक देना है। तो इस सूरत में नॉर्मली आपको जो है टीम की जरूरत पड़ती है कि अगर आप इसको जो है वो जब आप इसको क्या लेंगे स्केल करेंगे तो आपको इसके लिए टीम की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर आप टीम को एंगेज नहीं करते और आप सारा कुछ खुद करने की कोशिश करते हैं तो काफी चांसेस हैं कि आप अपना टाइम काफी ज्यादा जाया करेंगे डिस्ट्रक्शन की वजह से जो आपको रहेगी इसमें। अच्छा, उसके बाद अगले पे आ जाते हैं कि स्केलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं कि जो सबसे कम स्केलेबल है वो आपके पास माइक्रो है। इसको आप स्केल, जाहिर है बुल डॉग है तो बुल डॉग पे ही लिख सकते हैं आप, इसके अंदर लैब्राडोर नहीं डाल सकते, या आप उसको बाकी कोई और जो है वो ब्रीड इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। सो स्केलेबल नहीं है, एक खास लिमिट है, उसके बाद ये खत्म। उसके बाद आप जो है वो आपको स्विच करना पड़ेगा नई ब्लॉग के ऊपर, क्योंकि ये जो है वो अपना फुल कर चुकी होगी और मतलब जो भी आपके पास टॉपिक्स होंगे वो आप उसके ऊपर लिख चुके होंगे। मैसो जो है वो थोड़ा सा स्केलेबल है, ठीक है जी, एज कंपेयर टू, लेकिन लेस स्केलेबल है अगर हम बात करते हैं माइक्रो के हिसाब से, ठीक है जी। तो मैक्रो के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो ये मैक्रो जो है आपके पास क्या है, हाईली स्केलेबल है। मतलब आप अगर इनिशियली आप फॉर एग्जांपल नहीं भी काम करते, बहुत ज्यादा ब्रीड्स के ऊपर काम नहीं करते, या बहुत ज्यादा कैटेगरीज पे काम नहीं करते, आप ये 2 या 3 कैटेगरी उठा लेते हैं। आप कहते हैं जी मैंने डॉग पे काम करना है, मैंने कैट पे काम करना है, मैंने फिश पे काम करना है, तो आप ये 2-3 उठा लेते हैं, बजाय इसके कि आप पेट्स तो लाइक हंड्रेड्स में हैं, तो आप सब पे अगर काम करना शुरू कर देंगे तो जाहिर है उसमें आपके पास स्केलेबिलिटी की तो अनलिमिटेड चांसेस हैं। लेकिन अगर आप जो है वो किसी 1, 2, 3 के ऊपर भी काम करना शुरू कर देते हैं, तो चूंकि आपने एक ऐसा डोमेन नेम चूज किया होता है, या ऐसा आपने मैक्रो निच चूज की होती है कि आपके पास ऑप्शन है। मतलब आज आप डॉग पे लिख रहे हैं, कल आप कहते हैं आप डॉग पे मैंने काफी लिख लिया, अब मैं होली सॉलिड शिफ्ट करना चाहता हूं इसको कैट के ऊपर, तो आप कैट पे जा सकते हैं। और अगर आप कैट के ऊपर लिखने के बाद आप कहते हैं जी मैं इसको होली सॉली स्विच करना चाहता हूँ फिश के ऊपर, तो आप खास टाइम पीरियड के लिए आप जाहिर है उसके ऊपर भी लिख सकते हैं, और फिर आप दोबारा से किसी वापस आना चाहें तो वापस भी आ सकते हैं, कोई और ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सो स्केलेबिलिटी की कोई लिमिट नहीं है मैक्रो के अंदर, आप जितना मर्जी चाहें इसको आप स्केल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाती है अथॉरिटी। अथॉरिटी जो है वो इजी टू बिल्ड अथॉरिटी है मैक्रो माइक्रो के अंदर। अच्छा, इसको आप थोड़ा सा इस तरह से अगर हम रोजमर्रा एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, तो अगर फॉर एग्जांपल आप कोई शॉप की बात करते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर में आप चले जाते हैं, तो डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है, आपको हर चीज मिल जाती है। वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें भी पड़ी हुई हैं, वहां गारमेंट्स भी पड़े हुए हैं, वहां ग्रोसरी भी पड़ी हुई है, सो ऑन, कोई लिमिट नहीं है, पता नहीं हर हर चीज को उन्होंने डाला हुआ है। क्या आप समझते हैं कि दे विल बी स्पेशलाइज इन एवरी कैटेगरी? वो नहीं होंगे हर चीज में स्पेशलाइज, क्योंकि जाहिर है इतनी ज्यादा रेंज है, और इस इतनी ज्यादा रेंज के अंदर स्पेशलाइज होना
पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी शॉप के अंदर जाते हैं जो सिर्फ मोबाइल्स रख के बैठा हुआ है, तो आपका एक जनरल कॉन्सेप्शन उसके बारे में क्या होगा कि आप कहेंगे कि यार ये जो है वो स्पेशलाइज है मोबाइल के अंदर, ये शॉप जो है ना इस बंदे को मोबाइल का पता है। और अगर आप इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर लेते हैं, आप मोबाइल लेने गए और आपने मोबाइल लेना था, फॉर एग्जांपल वीवो मोबाइल लेना था या कोई भी और ब्रांड, आप नोकिया लेना था या आपने सैमसंग लेना था, तो जिस भी मोबाइल को आपने लेना है उस मोबाइल के अगर आप आउटलेट के ऊपर चले जाते हैं तो आप कहेंगे यार यहां से तो आपको इस ब्रांड की या इस जो भी नाम उसका है, सैमसंग है या जो नोकिया या जो और भी, उसकी बेहतरीन चीज आपको यहां से मिल जाएगी, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड है नोकिया के अंदर या ये स्पेशलाइज है सैमसंग के अंदर या वीवो के अंदर एंड सो ऑन। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना आप छोटे लेवल पे जा रहे हैं, एक आपका अपना साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, आपको अपना समझ क्या आ रही है कि आप भी ये समझते हैं कि आपको ज्यादा अथॉरिटी, सेंस ऑफ अथॉरिटी जो है वो फील होती है जब आप किसी छोटे लेवल के ऊपर जो है वो बात कर रहे होते हैं, कि वहां आपको लगता है कि यार ये बंदा जो है ना ये इस चीज में स्पेशलाइज होगा। इन द सेम वे जब गूगल की हम बात करते हैं तो गूगल भी जो है वो इसको इसी तरह से परसीव कर रहा होता है। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आप कहते हैं कि जनाब मैं डॉग्स के अंदर भी आगे बुल डॉग पे लिख रहा हूँ और अपनी प्रोफाइल में आप जो है वो मेंशन करते हैं कि जनाब आप एक बुल डॉग ऑनर हैं और आपको एक लंबा अरसा हो गया है बुल डॉग के साथ रहते हुए और आपको उसके तमाम तर मामलात की समझ हो गई है और आप इस वजह से आपने ये ब्लॉग डेवलप की है और आप इसके ऊपर लिख रहे हैं, तो जब गूगल आपकी प्रोफाइल को कॉल करेगा या अबाउट अस पेज को कॉल करेगा तो वो देखेगा कि यार ये शख्स जो है ये ऑनर है बेसिकली एक बुलडॉग का। और जाहिर है कि ऑनर है और आप लिख रहे हैं कि मैं 8-10 साल से जो है वो एक ऑनर हूँ बुलडॉग का, तो ये यकीनन इसको बहुत ज्यादा इसकी समझ होगी, 8-10 साल का इसका एक्सपीरियंस है इसके साथ। लेकिन जब आप चले जाते हैं मैसो लेवल के ऊपर तो जाहिर आप ये नहीं लिख सकते कि जनाब मेरे पास सारी की सारी ब्रीड्स ही हैं डॉग्स की। आप 2 या 4 या 5 जितनी भी आप मेंशन कर सकते हैं कि मेरे पास ये फला फला है, लेकिन डज इट मैटर कि आप हर ब्रीड में एक्सपर्ट हो जाएंगे? जाहिर है नहीं हो सकते आप, क्योंकि आपके पास सारी ब्रीड्स नहीं है और ना ही आप लिख सकते हैं कि जनाब मैं ऑनर हूँ डॉग्स, दुनिया की डॉग्स की हर ब्रीड का मैं ऑनर हूँ। ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। ठीक है, इवन अगर आप टीम भी हैं तो टीम में भी जाहिर है एक लिमिट आ जाती है, एक सर्टन अमाउंट ऑफ के ऊपर जाके आपके पास लिमिट आ जाती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जनाब आपके पास अनलिमिटेड जो है वो नॉलेज है हर एक ब्रीड का। तो जब आपके पास नॉलेज नहीं है इसका मतलब आप अथॉरिटी नहीं है। नॉलेज ही आपकी बेसिकली क्या है, अथॉरिटी है, कि आप ये क्लेम कर रहे हैं दैट आई एम द बेस्ट इन दिस पर्टिकुलर निच। ठीक है जी, आप इस चीज को समझ रहे हैं कि मतलब माइक्रो में आपके पास जाहिर है वो चीज जो है वो बहुत ज्यादा इजी है आपके पास अथॉरिटी को डेवलप करना। मैसो में वो डिफिकल्ट हो जाता है आपके पास थोड़ा सा अथॉरिटी को डेवलप करना। और जब आप मैक्रो लेवल पे जाते हैं तो ये डिफिकल्टी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आप दुनिया के हर पेट के अंदर जो है वो अथॉरिटी है या आपको हर पेट का नॉलेज है। आप अपनी टीम मेंबर्स यकीनन ऐड करते हैं और उसके साथ आप अपनी प्रोफाइल्स वगैरह भी मेंटेन करते हैं, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम कि आप अपने राइटर्स की प्रोफाइल मेंटेन करते हैं, जिसमें आप मेंशन करते हैं कि जनाब मेरा ये राइटर जो है, फॉर एग्जांपल अगर हम पेट्स की बात कर रहे हैं तो ये कैट्स में एक्सपर्ट है, ये मेरा डॉग में एक्सपर्ट है, ये मेरा फलां में एक्सपर्ट है। और वो जब ज़ाहिर है कोई आर्टिकल आप उससे मंसूब करते हैं तो उसको एक खास अथॉरिटी जो है वो गूगल की तरफ से दी जाती है, क्योंकि वो उसे समझता है कि यार वो बंदा एक्सपर्ट है जो इसके ऊपर लिख रहा है, तो जाहिर है वो उसको इस लिहाज से ट्रीट करता है। लेकिन डेफिनेटली आप कितने को राइटर्स ऐड कर सकते हैं और कितने को आप क्लेम कर सकते हैं कि जी वो एक्सपर्ट हैं अपनी अपनी उसके अंदर, ये सब चीजें मैटर करती हैं। तो डेफिनेटली मैक्रो लेवल पे जब आप चले जाते हैं तो अथॉरिटी बेल्ट करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसका ज़ाहिर तरीक़ेकार ये ज़रूर होता है कि आप ये कर सकते हैं कि आप जो है वो पहले, अगर आप मैक्रो लेवल पे भी हैं तो आप पहले जो है वो सारे पेट्स को ऑल ऑफ सडन शुरू ना कर दें। ऐसा ना करें कि जनाब आप 100, 20, 25 पेट्स के ऊपर ऑल ऑफ सडन लिखना शुरू कर दिया, हर एक के ऊपर एक टॉपिक लिख दिया। ठीक है, ये आप लिए बहुत बड़ा ब्लंडर होगा।
और ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको फिर रैंक करने के अंदर। तो हो बेसिकली इसको थोड़ा-सा कोप अप करने का तरीक़ेकार ये होता है कि आप अगर ब्रॉडर उसके ऊपर काम कर रहे हैं, मैक्रो लेवल पे भी काम कर रहे हैं, तो आप पहले किसी एक पर्टिकुलर उसकी मेसो निच को उठा लें और उस पे काम करना शुरू कर दें। देखिए डोमेन नेम ही है ना आपके पास कि आपने अपना नाम जो है वो अगर फॉर एग्जांपल उसमें बुलडॉग यूज़ किया है, तो वो माइक्रो बन गया, अगर आपने उसको डॉग यूज़ किया है, तो वो मेसो बन गया। और अगर आपने अपने डोमेन नेम के अंदर पेट्स का वर्ड यूज़ किया है, तो इसका मतलब कोई भी पेट उसके अंदर आ सकता है। तो आप पेट्स का नेम यूज़ कर लें, इसका मतलब आपके पास ये ऑप्शन तो आ गया कि आप मैक्रो लेवल के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है कि आपने हर पेट के ऊपर पहले दिन से लिखना शुरू कर देना है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप किसी एक या 2 पेट को उठा लेंगे और उसके ऊपर अपनी अथॉरिटी को डेवलप करेंगे। और जब आप उसके ऊपर अपनी अथॉरिटी को डेवलप कर चुके होंगे, देन आप एक नई उसको उसमें चले जाएँगे, मेसोनिच के अंदर चले जाएँगे या उसको ऐड करेंगे, तो आपके लिए आसानी होगी अथॉरिटी को बिल्ड करने के लिए। लेकिन बहरहाल अगर हम इन कंपैरिज़न बात करें तो माइक्रो सबसे ईज़ी है अथॉरिटी को डेवलप करने के लिए। मेसो उससे कंपैरेटिवली थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन मैक्रो जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल आपके पास लेवल आ जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो एक ये चीज़ भी मद्देनज़र रखने वाली बात है कि अगर आप माइक्रो लेवल के ऊपर होते हैं तो आप समहाउ बोर हो सकते हैं। इसमें एक बोरिंग फैक्टर तो होता है। मसलन अगर आप बशर्ते कि आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, लाइक अगर आप बुलडॉग ओनर हैं तो आपको बड़ा मजा आएगा बुलडॉग के अंदर लिखने में, क्योंकि डेफिनेटली वो आपके इंटरेस्ट की चीज है तो आपने रखी हुई है। लेकिन अगर आप बुलडॉग ऑनर नहीं हैं और आप लिख रहे हैं उसके ऊपर, तो एक वक्त में आपको लगेगा कि यार मुझे किसी और के ऊपर भी लिखना चाहिए, लेकिन आपके पास चूंकि आप माइक्रो लेवल पे जा चुके होंगे तो इसलिए आपके पास जो है वो ऑप्शन नहीं होगा कि आप किसी और को ऐड कर सकें। सो अगर आप मेसो लेवल पे होंगे तो जाहिर है आपके पास लेस चांसेस हैं, आप एक ब्रीड से थोड़े बोर हो गए हैं तो आप दूसरी ब्रीड के ऊपर चले जाएं, और अगर आप उससे बोर हो गए तो तीसरी पे चले जाएं एंड सो ऑन। लेकिन जब आप मैक्रो लेवल पे चले जाते हैं तो आपके पास फिर किसी किस्म की कोई यानी ये लिमिट नहीं रह जाती कि इवन आप तो पेट भी स्विच कर सकते हैं, मतलब डॉग से आप कैट पे चले जाएं, कैट से फिश पे चले जाएं एंड सो ऑन। सो वहाँ बोर होने के चांसेस थोड़े से जो है वो इस लिहाज से कम होते हैं, या आपको टॉपिक्स अगर नहीं मिल रहे तो भी जाहिर है आप उसके अंदर उस लिहाज से ज्यादा टॉपिक जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा जो है वो एक 3 लेवल है किसी भी निश के जो कि होते हैं। और तमाम तर खामियों के और खूबियों के बावजूद कुछ चीजें फिर भी हमें देखनी पड़ती हैं। मसलन अगर आप एक न्यू बी हैं तो आप माइक्रो लेवल के ऊपर ना जाएं, क्योंकि माइक्रो लेवल के ऊपर जो है वो आपके पास सम हो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास पॉइंट ऑफ फेलियर भी थोड़ा सा जो है वो आपको कंसिडर करना पड़ता है। तो आप कोशिश करें कि आप एटलीस्ट मेसो लेवल में कहीं एडजस्ट होने की कोशिश करें, ताकि आपके पास एटलीस्ट इतना जरूर हो कि अगर आप बुलडॉग के ऊपर अच्छा नहीं लिख पा रहे फॉर सम रीजन, तो आप लेब्राडोर के ऊपर लिखना शुरू कर दें। अगर आपको बुलडॉग पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो आप लेब्राडोर के ऊपर ट्राई कर सकें। लेकिन अगर आप बिल्कुल माइक्रो लेवल पे ऊपर चले जाएंगे, देन पॉइंट ऑफ फेलियर या कह लें कि आपके पास फिर एक ही वो हो जाएगा कि आप अगर वो आप किसी तरीके से वर्केबल नहीं है आपके लिए, या आप उसमें सक्सेस आपको नजर नहीं आ रही है, तो फिर क्या होगा कि आप वहां पर जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल नया ब्लॉग शुरू करना पड़ेगा, नए अथॉरिटी सारा कुछ नए सिरे से डेवलप करना पड़ेगा। तो आपके पास मतलब 2 स्कूल ऑफ थॉट है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप मैक्रो लेवल के ऊपर चले जाते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं जी शुरू में माइक्रो स्टार्ट करनी चाहिए, बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो छोटे लेवल पे स्टार्ट करने के लिए आपको उसके अंदर जो है वो ज्यादा इन डेप्थ जाना पड़ता है। आपको उसकी हर चीज का पता होना चाहिए। अगर आप बुलडॉग पे काम कर रहे हैं तो फिर आप पूरी तरह से उसके अंदर इंडल्ज हो जाएं, अपना इंटरेस्ट उसके अंदर क्रिएट करें और उसको अच्छे तरीके से थॉरोली रिसर्च करें, ताकि आपको आपके अंदर बकास जो है वो फेलियर के चांसेस जो है वो कम से कम हो। और आपके पास एक नॉलेज होगा तो जाहिर है आपके पास टॉपिक्स भी फिर काफी ज्यादा उसमें आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। मैक्रो लेवल में या मेसो लेवल के अंदर जैसे मैंने कहा है कि उसमें एक जो एडवांटेज जो कि जाहिर है शुरू में थोड़ा सा हर बंदा अपने जहन में रखता है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी एक जगह से आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि आप उसको स्विच कर सकें। जस्ट लाइक अगर हम रोजमर्रा एग्जांपल बात करें, तो अगर आपने कोई ऐसी शॉप बनाई हुई है जिसमें 3-4 कैटेगरीज हैं,
और कोई एक कैटेगरी परफॉर्म नहीं कर रही है, तो आप ये करेंगे कि आप उस कैटेगरी के ऊपर तवज्जो देना छोड़ देंगे, उसको कम कर देंगे और जो काम कर रही हैं उनके ऊपर आप तवज्जो बढ़ा देंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो जो आपके पास अगर ब्रॉडर होगा, आपकी निच ब्रॉडर होगी, तो आपके पास ये ऑप्शन होगा कि अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रही आपकी कैटेगरी, माइक्रो निच कोई आपकी परफॉर्म नहीं कर रही, तो आप उसको स्किप कर सकते होंगे मेसो के अंदर या मैक्रो के अंदर। लेकिन माइक्रो के अंदर अगर फॉर एग्जांपल आप हैं और आपकी वो परफॉर्म नहीं कर रही, देन स्किप ऑप्शन सिर्फ यही है कि आप जो है वो पूरी की पूरी ब्लॉग ही नहीं डेवलप करेंगे। तो दैट्स द ओनली ऑप्शन आपके पास। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप कम से कम मैसो लेवल के ऊपर जाने की कोशिश करें, या आप फिर मैक्रो लेवल पे अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप मैक्रो लेवल पे जाने की कोशिश करें। क्योंकि उसमें जैसे मैंने कहा है कि आपके पास जो है वो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप मल्टीपल उसके ऊपर मैसो निचेस के ऊपर, अगर आप माइक्रो में हैं तो मल्टीपल मैसो निचेस के ऊपर, यानी बहुत ज्यादा पेट्स के ऊपर आप एकदम से काम करना शुरू ना करें। तो जो कह लें कि आपके पास जो खामियां हैं आपके पास माइक्रो मैक्रो के अंदर, कि वहाँ कंपटीशन हाई है, कंपटीशन को आप इस तरह से अवॉइड कर सकते हैं कि आप शुरू में सिर्फ डॉग्स पे काम करना शुरू कर दे, तो वो माइक्रो की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि कंपेटिटर तो आपके वही होंगे ना जो डॉग पे काम कर रहे हैं, ठीक है, या बुल डॉग पे काम कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर आप जो है वो रैंकिंग की डिफिकल्टी की बात करते हैं या डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं या अथॉरिटी को डेवलप करने की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर आप शुरू में मैक्रो अपनी डोमेन चूज कर लेते हैं, मैक्रो जो कि एक ब्रॉडर आपके पास डोमेन है, आप वो चूज कर लेते हैं, तो आप लेकिन आप काम शुरू में जो है वो माइक्रो लेवल पे जाकर या मैसो लेवल पे जाकर शुरू करें, किसी एक पेट के ऊपर या किसी दो पेट के ऊपर काम करना शुरू करें। और जब आपकी उसके अंदर जो है वो अथॉरिटी डेवलप हो जाए, तो फिर आप दूसरे में स्विच करें, तो आप इन चीजों को जो है वो कॉप अप कर सकते हैं जो खामियां आपको बजाय मैक्रो में नजर आ रही हैं। तो ये सब चीजें हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस लेवल के ऊपर जाना पसंद करेंगे।